हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू के ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है नॉट अदर्स। मैं आज आप लोगों को इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक माँ बेटी को जो बीच पर बैठे रहते हैं और उसकी माँ जितने भी लड़के रहते हैं सभी को घूर घूर कर देख रही होती है। जो भी लड़का उसे देखता है उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो वो सोचती है कि वो लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि अच्छा, उसकी बेटी उसके बगल में बैठी हुई है जिसकी वजह से वो लड़के उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो अपनी बेटी यूनी को बोलती है कि जाओ तुम जा करके खेलो। तो यूनी मना कर देती है। तो यूनी बोलती है कि आप पहले लड़कों को इस तरह से घूरना बंद करो, और अगर मैं यहाँ से खेलने चली जाती हूँ तो आप इन स्ट्रेंजर लड़कों को घूरने लगोगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यूनी बड़ी हो जाती है और फिर से वो अपनी माँ के साथ बीच पर आती है और यही पास्ट को याद कर रही होती है। और यहाँ पर यूनी की मम्मी फिर से सारे लड़कों को घूर रही होती है और वो लड़के लोग बोल रहे होते हैं कि चलो हम लोग क्लब चलते हैं। तभी यूनी की माँ भी यूनी को बोलती है कि चलो हम लोग भी क्लब चलते हैं। तो यूनी मना कर देती है और बोलती है कि आप प्लीज इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, अब क्लब में आपको तो वो लोग घुसने भी नहीं देंगे। तो यूनी की माँ बोलती है तो ठीक है, फिर हम लोग नाइट क्लब में चलते हैं। तो यूनी फिर से मना कर देती है और बोलती है कि मैं आपके साथ क्यों क्लब जाऊं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक किडनैपर एक बच्ची को लेकर भाग रही होती है और उसके पीछे उसकी माँ रहती है जो उसे दौड़ा रही होती है और बोलती है कि कोई इस किडनैपर को रोको। तो यूनी ये सब चीज देख रही होती है तो वो उस किडनैपर के बीच में अपना टांग अड़ा देती है जिससे वो किडनैपर गिर जाती है और वो उस बच्ची को पकड़ लेती है। तभी उस बच्ची की माँ आती है और उस किडनैपर को बहुत मारने लगती है। तो यूनी पुलिस में कंप्लेन करती है। इधर यूनी बीच में रोकने जाती है उस औरत को, फिर वो यूनी के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और वो जैसे ही यूनी को मारने जाती है तभी वहां पर यूनी की माँ आ जाती है और उसका बाल पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। और फिर यूनी की माँ उस औरत को मारने लग जाती है। तभी वो जो बच्ची रहती है वो उस किडनैपर के पास जाती है और उससे गले से लगा लेती है और हमें यहाँ पर असलियत में पता चलता है कि वो जो किडनैपर रहती है वो उस बच्ची को मारती है बहुत, और वो जो किडनैपर रहती है वो उस बच्ची को बचा रही होती है, इसलिए उसे वो वहां से लेकर जा रही होती है। उसके बाद यूनी पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यूनी खुद ही एक पुलिस वाली रहती है, बट वो अपने एरिया का पुलिस स्टेशन में नहीं जाती है, वो दूसरे एरिया का पुलिस स्टेशन में जाती है और जो चाइल्ड अब्यूज वाला केस होता है वो उसे अपने ऊपर ले लेती है कि वो इस केस को हैंडल करेगी। यहाँ पर यूनी की मॉम बोलती है कि चलो चलते हैं खाने के लिए, और यहाँ पर वो लोग खाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूनी का ट्रांसफर करा दिया जाता है दूसरे पुलिस स्टेशन में और वो जा रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े रहते हैं और वो यूनी का यहाँ पर डिमोशन करा दिया जाता है। तो वो सभी कोई उससे पूछते हैं कि आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और आपका डिमोशन भी हो गया, तो आप इस पर कुछ कहेंगे, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूनी का बॉस उसे बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा डिमोशन हो गया है 1 साल के लिए, बट यूनी ऐसा नहीं चाहती है। तो वो इस चीज को नकारती है। का बॉस बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि ऊपर से कमिश्नर के बेटे का ऑर्डर आया है, शायद इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। इस तरह से जब उसका बॉस बोलता है तो यूनी मान जाती है। यहाँ पर जिनी बहुत सैड बैठी रहती है क्योंकि उसका डिमोशन हो गया रहता है, इसलिए तभी उसे किसी बूढ़ी औरत का चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो किसी से कॉल पर बात करके बोल रही होती है कि मैंने अपना सारा पैसा खो दिया, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। ये देखते हुए जिनी उसके पास जाती है, उस बूढ़ी औरत के पास, और उसे एक एडवाइस देती है कि आप किस तरह से इस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि तभी उसका चीफ आता है और बोलता है कि तुम अभी भी दूसरों की हेल्प ही करने में लगी हुई हो जबकि तुम्हारी लाइफ खुद मुसीबत से भरी हुई हो, तुम नहीं सुधरोगी ना। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जिनी जैसे ही घर आती है वो देखती है कि उसकी माँ कुछ एडल्ट पिक्चर्स देख रही होती है और मास्टरबेट कर रही होती है। तभी उसकी माँ जीनी को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम लेट से आओगी, तो तुम इतना जल्दी कैसे आ गई। तो जीनी गुस्से में रहती है, वो बोलती है पहले अपने कपड़े तो आप ढंग से पहन लो। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी फ्रेंड को डिमोशन के बारे में पता रहता है तो वो उस सेंस से उसे बोल रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद यहाँ पर जीनी अपनी फ्रेंड को बताती है अपनी मम्मी की बात कि वो मास्टरबेट कर रही
रही थी, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये सब काम किया और जब मैंने उन्हें देख लिया तो वो बोलती है कि क्या फ्राइड चिकन ऑर्डर कर ले, क्या तुम्हें उनका बिहेव कुछ अजीब नहीं लग रहा, तुम बताओ अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं इतनी श्योर नहीं हूँ। तभी जिन्ही बोलती है कि क्या मैं उनके लिए वाइब्रेटर खरीद दूं, क्योंकि वो अपना हाथ यूज कर रही थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चुप हो जाओ, धीरे बोलो, क्योंकि यहाँ पर सभी कोई तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिन्ही जा रही होती है बस से, तो उसे कुछ स्कूल की लड़कियां दिखाई देती है, तो उसे देखकर उसकी माँ की याद आ जाती है और वो यहाँ पर फ्लैशबैक में अपनी माँ की स्टोरी बताती है कि जब उसकी माँ स्कूल लाइफ में थी तब वो सारी स्कूल की लड़कियों को बुली करती थी, लेकिन तभी उसे किसी लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के से उन्होंने सेक्स भी किया, जिसके वजह से मेरा जन्म हुआ। बट वो लड़का उन्हें छोड़कर चला गया, उसका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह हो गया और मेरी माँ हमेशा के लिए अकेली रह गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये के ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।